वेलकम स्टूडेंट्स, आपका अनुभव के मैथ क्लास में स्वागत है। मैथ क्लास में हम लोग मैथ के एक से एक बढ़िया ट्रिक सीखते हैं और अब मैंने फोकस किया है कंपटीशन एग्जाम पर। चाहे वो रेलवे का हो, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क हो, टेट हो, सुपर टेट हो, आपके मैथ की सारी समस्या सॉल्व करेंगे आपके अनु भैया। चलिए, मैथ का जो पहला टॉपिक उठाए थे वो था एचसीएफ। आज बारी है एलसीएम की, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हम इसमें एक तो आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे बिना वो लॉन्ग मेथड, पहले आपको याद है ना, जैसे आपको 14 और 24 का एलसीएम निकालना पड़ता था तो आप क्या करते थे? बाकायदे लॉन्ग मेथड था, 2 से डिवाइड करिए 7 बार में, 2 से 12 बार में, फिर कट रहा है फिर करिए, नहीं तो सबको मल्टीप्लाई करिए। ये तरीका पुराना वाला, अब नहीं करना है। अब हम आपको ट्रिक सिखाएंगे जिससे आप देखते ही सवाल, हल्का सा माइंड कैलकुलेशन, वो तो हमारा भाई है, ये करना ही है, तो हल्का सा माइंड कैलकुलेशन करना है और आप आंसर फटाक से बता देंगे। तो पहला काम तो हम इस पे जोड़ देंगे कि आपको एक ट्रिक सिखाएंगे और उसके बाद उन विशेष प्रकार के सवालों पर ध्यान देंगे जो कंपटीशन एग्जाम में हमेशा आते हैं। 2-3 तरह के सवाल हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, ज्यादा आते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन एग्जाम में 14 और 24 का एलसीएम पूछेगा। जैसे बेस मजबूत करने के लिए आपको 14-24 का एलसीएम निकालने आना चाहिए, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में वो जो एलसीएम पूछेगा वो थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, कुछ अंतर होगा। तो कैसे जल्दी से करें और वो विशेष तरह के कौन कौन से सवाल हैं जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, हम लोग आज सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए, पहले प्रोसेस, जैसे मान लीजिए आपको एलसीएम निकालना है 12 और 16 का, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम मतलब क्या? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोले तो लसर एलसीएम आपको निकालना है 12 और 16 का। तो प्रोसेस क्या है, ट्रिक क्या है? आपको इसका एलसीएम इस पुराने मेथड से नहीं निकालना है, आपको मन में सोचना है। हम आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन लिखना नहीं है, मन में सोचना है कि 12 के टेबल में अगला 24 आता है, फिर 36 आता है, फिर 48 आता है, अगर 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, लिख दिया। इसी तरह 16 के टेबल में 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 आ गया। जैसे इन दोनों के टेबल में, जैसे जिसका एलसीएम निकालना है उसमें जो पहला डिजिट मैच कर गया, मल्टीपल, ये मल्टीपल इसी को ना बोलेंगे, 12 का मल्टीपल है 24, 36, ये सब इसका गुणज है। गुणज मतलब क्या हुआ? मल्टीपल है। तो 12 का मल्टीपल हम यहाँ लिख दिए, 3-4 को लिख दिए, 5 को लिख दिए, जितना जरूरत पड़ेगा उतना लिख देंगे। 16 का भी लिख रहे हैं तो 16 में देखें कि यहाँ 48 आया और यहाँ पहले से 48 था, माने सबसे छोटा, लोएस्ट, एल फॉर लोएस्ट, सबसे छोटा, कॉमन माने उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में हो, तो सबसे छोटा जो दोनों में है वो कौन सा मल्टीपल है? 48, मतलब आपका एलसीएम 48 बन गया। आप ये सोच रहे होंगे इतना करना है, इतना कुछ नहीं करना है, आपको याद होगा 12 का पहाड़ा, 16 का पहाड़ा। आप सोचिए पहला अक्षर कौन सा है, जैसे हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए 6 है और मान लीजिए इधर आप ले लीजिए 10 है। अब आप सोचिए, इसका एलसीएम पूछ दिया तो पुराने तरीके पे मत जाइए। आप क्या करिएगा, 6 का पहाड़ा पड़िएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24 करते जाइए, 6 25 30 आए, 5 बार में 30 आया। और 10 में क्या 30 आता है? आप तो इतना समझ रहे हैं, 10 में 6 दूनी 12 तो 12 नहीं आएगा, 18 तो 18 नहीं आएगा, 24 तो 24 नहीं आएगा, 30 आएगा। तो 30 दोनों में आ रहा है तो इसका एलसीएम 30 डायरेक्ट। अच्छा, इसमें हम थोड़ा बड़ा ले चलते हैं। मान लीजिए आप ले लीजिए 2 6 12 15 60, आपको इसका एलसीएम पूछ दिया। अब आप इस सवाल को देखिएगा, सोचिएगा बड़ी बाप रे बाप, इसका अगर हम इस तरह करके एलसीएम निकालेंगे 2 का 6 का 12 का 15 का 60 का, तो गया समय। कंपटीशन एग्जाम में हम आपको बार बार कहें कि भैया आता सबको है, लेकिन जो मैथ मैजिक जानता है, मैथ का ट्रिक जानता है, वही पास करता है, क्योंकि वो समय कम लगाता है। तो इसमें आपको समय कम लगाना है, कैसे पता चलेगा? तो हम आपको क्या ट्रिक जो सिखाया उस पर ध्यान दीजिए। 2 3 6 खत्म, जैसे 2 के पारे में 6 आता है, 2 को खत्म करो, 6 दूनी 12 खत्म, 12 60 को काटता है, 12 25 60 होता है तो 12 भी खत्म, 15 भी 60 को काटता है तो 15 भी खत्म, बचा क्या? 60, आंसर 60 आ गया। आपका एलसीएम कितना आ गया? आपका एलसीएम 60 आ गया। चलिए एक और एग्जांपल समझिए, आराम आराम से समझिए। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 6 का 15 का 12 का 30 का 48 का। अब आपको इसका एलसीएम पूछ दिया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लसन।
तो अब आप अगर इसको पुराने तरीके से करिएगा ऐसे करके तो आपका समय गया। और हम आपको बताएं कि कंपटीशन एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या होता है। कंपटीशन एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है समय। सवाल सबको आता है, ऐसा थोड़े कि जो कंपटीशन एग्जाम में सुपर टेट दे रहे हैं उनको एलसीएम निकालना नहीं आता, आता है। लेकिन जो पहले निकालेंगे कम समय में, जो ज्यादा काम करेंगे उनका बेड़ा पार होगा। तो कम समय में ज्यादा काम कैसे करेंगे, हम लोग ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है अभी सीखे समझिए। 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, तो 6 12 को पूरा पूरी काट रहा है, 6 से हमको मतलब नहीं है। 15 देखिए 30 को काट रहा है, 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, तो 15 से मतलब नहीं है। जो छोटा वाला है जो काट रहा है उसको घटा दो, हमको उसका एलसीएम नहीं निकालना है, बड़ा वाले को रख लेंगे, काम हो जाएगा। 12 इस 48 को काट रहा है, 12 चौके 48, इसको भी छोड़ दो। अब ये दोनों एक दूसरे को नहीं काट रहा है, हमको इसका एलसीएम निकालना है और इसका जो एलसीएम होगा वही आंसर होगा। ट्रिक आपका काम हो गया। अब आपको इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 10 है, 15 है, 5 ले लीजिए और 30 ले लीजिए। ये ऐसा हम ले ही रहे हैं ना कि आसान लगे आपको। अब आप देखिए 5 10 को काटता है मतलब नहीं, 10 30 को देखो, 5 10 को काटता है मतलब नहीं, 5 को हटाओ। 10 30 को काटता है 3 बार में, 10 से मतलब नहीं। 15 30 को काटता है 2 बार में, 15 से मतलब नहीं, बचा 30, एलसीएम 30। तो मेरे ख्याल से आप ट्रिक समझ गए होंगे। क्या करना है आपको, आप बात समझ गए। आपको पहाड़ा पढ़ना है। जैसे हम आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक बार ट्रिक पे ध्यान दीजिए। आपको 6 और 12 का एलसीएम निकालना है। आप 6 का मल्टीपल लिखते जाइएगा, 6 12 18 24 ऐसे, और 12 का मल्टीपल लिखते जाइएगा, 12 का 24, फिर 12 3 36, 12 चौके 48। सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ना, तो सबसे छोटा कौन है जो दोनों के पहाड़ा में आया। तो देखिए 6 नहीं आया, 12 नहीं आया, 18 नहीं आया, 24 यहां भी आया, 24 यहां भी आया, तो एलसीएम 24। ट्रिक नंबर 1 समझ गए। आगे बढ़े। ट्रिक नंबर 2 हम आपको क्या समझाए, हम आपको ट्रिक नंबर 2 समझाए कि भाई आपको लंबा चौड़ा दे दिया गया है, जो डिजिट किसी को काटे पूरा पूरी उस डिजिट को भूल जाओ। जैसे हम आपको लंबा चौड़ा में बात करते हैं, जैसे 40 है, 60 है, 120 है और 150 है, इसका एलसीएम पूछ दिया। तो मेरा सेकंड ट्रिक क्या है कि 40 3 120 होता है, 40 इसको काट रहा है, इसको भूल जाओ। 60 दूनी 120 होता है, ये भी इसको काट रहा है, इसको भूल जाओ। अब ये 2 आपका कम हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम आप चाहे मेरे प्रोसेस है चाहे 2 आपको टेक्निक आता है उससे निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। अब हम लोग चलते हैं उन विशेष प्रकार के सवालों पर जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। ठीक, पहले तरह का सवाल जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है वो है भिन्न वाला। आपको कह दिया जाएगा 3/4 और 6/12 का लसा ज्ञात करें, मतलब एलसीएम ज्ञात करें। माने फ्रैक्शन में दिया रहेगा और आपसे एलसीएम पूछ देगा, तब आप क्या करेंगे। मसा के क्लास में बताए थे, लसा में रिपीट कर रहे हैं, बात समझिए। कुछ नहीं है, बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता भिन्न वाला क्या है, क्या करे, कैसे करे। बस हल्की सी एक बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। क्या, आपको इसका एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल दीजिए। मतलब क्या हुआ, जब भी भिन्न में सवाल रहेगा और आपको उसका लसा पूछेगा तो ऊपर वाले का लसा, ऊपर 3 और 6 है, 3,6 का हम एलसीएम निकाल देंगे, और नीचे वाले का एचसीएफ 6 4 और 12 है, 4,12 का एचसीएफ निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर ही बता दे रहे हैं। जैसे 3 के पारा में 6 आता तो 3 को काट दो, बचा 6, आपका एलसीएम 6 आ गया। एकदम आसान, तुरंत बन गया। 4 और 12 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का ट्रिक अगर आप पढ़े तो ठीक है, तो वीडियो पीछे जाइए, देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। 4 और 12 में हाईएस्ट कॉमन क्या है, 4 दोनों में है, तो एचसीएफ 4, आपका एलसीएम निकल गया। आई बात समझ में। तो पहले तरह का सवाल आता है भिन्न वाला, जिसमें आपसे एलसीएम पूछेगा, और दिमाग में बस इतना रखना है कि जब एलसीएम पूछेगा भिन्न वाले में तो न्यूमरेटर माने अंश, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, हर। तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल देंगे, अपना कार्यक्रम हो जाएगा। दूसरे तरह का सवाल जो एग्जाम में आता है, कंफ्यूजिंग रहता है लेकिन आसान होता है, दशमलव वाला। आपसे 1.6 और 0.8, अब इसका पूछ देगा एलसीएम। अब डर गए बच्चे,
कि भाई दशमलव तो शुरू से ना जान खाया है, शुरू में भी गुणा आ जाता था, जब सर बीच में दशमलव लगाते थे बच्चे डर जाते थे, लेकिन बाद में आप समझे कि वो सिर्फ डराने के लिए होता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वही यहाँ भी है, ये सिर्फ डराने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव यहाँ पे है, बड़ा वाला दशमलव खोजेंगे, यहाँ भी एक अंक पे, यहाँ भी एक अंक पे, यहाँ है ही नहीं, तो जो एक ही अंक मेरा बड़ा दशमलव है तो उसको हटा दीजिए, और यहाँ नहीं है तो उसके बदले में 0 बैठा दीजिए। अब आप 20 का, 16 का और 8 का निकाल दीजिए एलसीएम, और एक अंक से हटाए है ना, बड़ा एक अंक से हटाए, बड़ा वाला एक अंक था मेरा, तो एक अंक पे आंसर में दशमलव बना दीजिए, आपका सवाल बन गया। कैसे, देखिए ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं। 8 में 16 आया, 8 दूनी 16, तो 8 से मतलब नहीं। अब 16 20 को नहीं काट रहा तो इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 16 25 80 होता है, और 20 चौके 80 होता है। क्लियर, माने इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 80। अब एक अंक पे बैठाना है तो यहाँ पॉइंट बैठा दिए, माने 8, 8.0 मतलब क्या हुआ 8, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 8। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, मान लीजिए 2.24 है, 3.1 है, और 6.0 है, 0 माने कुछ नहीं है। अब आप बड़का देखिएगा तो बड़का यहाँ पे है, 2 डिजिट पे है, इसको हटाइएगा तो यहाँ पे भी 2 डिजिट होना चाहिए, एक ही है तो एक 0 बैठाइए, यहाँ भी 2 डिजिट होना चाहिए, एक ही है तो एक और 0 बैठाइए। अब इसका एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा, निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको मजा आया होगा, एलसीएम का क्लास अच्छा लगा होगा। कोई कंफ्यूजन हो, कोई परेशानी हो तो पूछा जरूर करें, कमेंट करिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। आज के लिए पर्याप्त है। सेवा समा।